जय हिंद बच्चों, नमस्कार। फन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, जिसको हम एक नाम जानते हैं जिसका नाम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस चीज़ में हम ये जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, इसे उदासीन क्यों कहा गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। समझिएगा, जब अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो उनका जो प्रभाव होता है नष्ट हो जाता है। अब प्रभाव क्या क्या है, नष्ट क्या क्या हुए, ध्यान से सुनिए। अम्ल का प्रभाव नष्ट हो रहा है। अम्ल में की खासियत H+ आयन, क्षार की खासियत OH- आयन। तब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इसका H देखो ये प्लस है और इसका OH-, ये दोनों आपस में क्रिया करके हट जाएंगे। तो जो अम्ल था वो तो अम्ल नहीं रह जाएगा और जो क्षार था वो क्षार नहीं रह जाएगा। मतलब दोनों का प्रभाव आपस में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप उसके बाद में क्या है, जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा NaOH प्रबल क्षार है क्योंकि यहाँ पे OH उपस्थित है। HCl H+ है यानी अम्ल उपस्थित है, तो इसका OH और इसका H आपस में मिल करके क्या बना देंगे, H2 बन जाएगा, जो बिल्कुल उदासीन हो गया, ना तो कोई स्वाद ना तो कुछ गंध। और NaCl नमक, ये लवण हो जाएगा अलग। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आसानी से अपने भाषा में तुम लोग कह सकते हो कि जब किसी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो परस्पर लवण तथा जल बनते हैं और इसी अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। इसको अच्छे से लिख कर आना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सूचना देने वाले शब्द अर्थात सूचक पूछा जाता है। बेटा सूचक किसे कहते हैं या सूचक क्या होता है, चलिए देखते हैं सूचक क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, वह पदार्थ जो किसी अनुमापन में, ध्यान दीजिएगा, अनुमापन मतलब जिसका जांच पड़ताल किया जाए, वह पदार्थ जो किसी अनुमापन में अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं। मतलब हमको सूचित करते हैं भैया ये अम्ल हो और सूचित करते हैं कि भैया ये क्षार है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहलाते हैं या वह सूचक कहते हैं उनको हम। जैसे यहाँ पे लिखा है मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथेलीन। एक आप बहुत ही सिंपल जो पढ़ते चले आए, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। लिटमस पेपर क्या होता है, अम्ल में डुबोते हो तो नीले को लाल कर देता है और क्षार में डुबोते हो तो लाल को नीला कर देता है। भैया ये तो कह रहा है लिटमस पेपर कि हम कहाँ होंगे, ये भी बता रहा है कि हम सूचक हैं। चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट, सूचकों के प्रकार। भाई सूचकों के प्रकार पढ़ना है। भाई सूचक तो पता है कि सूचक क्या होते हैं, जो किसी अनुमापन में अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि सूचक कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार के पढ़ते हैं और एक एक करके सीखेंगे भाई सूचक होते क्या हैं। तो पहला टॉपिक है प्राकृतिक सूचक, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। किसमें बेटा, प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका क्या है, लाल पत्ता गोभी। गोभी सभी ने खाया होगा। अक्सर गांव में तो लाल वाली गोभी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन गोभी सभी ने खाया होगा। तो लाल पत्ता वाली गोभी भैया एक काम करता है क्या, वो भी काम करता है सूचक का। दूसरा क्या है, हल्दी। हल्दी जानते हो ना, जैसे रहीमदास जी ने दोहा कहा था
कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले हो तरंग दून, और जो जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। इसका मतलब क्या हुआ? चून, चूने से आया चूना, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज। और हल्दी एक प्रकार का पीले रंग का पदार्थ होता है जो हमको पेड़ों से प्राप्त होता है, पौधों से मिलता है। उस पर अगर हम चूने की क्रिया कराते हैं तो चूना और हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है और चूना अपना सफ़ेदी त्याग देता है, और त्याग करने के बाद में लाल भूरा बनाता है। कैसा रंग बनाता है? लाल भूरा, यानी ब्राउन कलर का बना लेता है। जैसे समझ लीजिए हल्दी, मैंने यहाँ लिया हल्दी, अगर कोई हल्दी मिलाते हैं, अगर कोई अम्ल है तो जो कोई अम्ल है ना तो उसका रंग पीला रहेगा। हल्दी में क्या रहेगा? पीला रहेगा। और अगर कोई क्षार है तो वो लाल भूरा हो जाएगा। क्षार में क्या हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा। और अम्ल में क्या रहेगा? वो पीला रहेगा। हल्दी अम्ल में पीला ही रहेगा, और लेकिन क्षार में क्या हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा। आप इसको चेक करते हो, जैसे घरों में अचार बनाया जाता है तो हल्दी पीला ही रहता है, ना कि वो बदल जाता है। अम्ल क्या है? अम्ल अचार आम से अम्ल में नहीं मिलता है, या ऐसी क्या कहते हैं आंवला में भी बहुत ऐसे अम्ल पाए जाते हैं, विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है। और देख लीजिए, आप इसको पर ट्राई कर लेना, आज पढ़ने के बाद में आप जा कर के ट्राई कर लेना, थोड़ा सा चूना और उस पर हल्दी लगना देखना, वो लाल भूरे कलर का हो जाएगा। चलिए दूसरी बात है, क्या हमने लिया? लाल पत्ता गोभी का रस। क्या ले लेते हैं? लाल पत्ता गोभी का रस। तो भाई लाल पत्ता गोभी का रस लेते हैं, तब क्या होता है? देखिए, गोभी का रस। तो अब जो अम्ल है, तो अम्ल में ये कैसा रहेगा? अम्ल में ये क्या हो जाता है? ध्यान से समझिएगा, अम्ल में ये लाल रहेगा। क्या रहेगा? लाल ही रहेगा। अम्ल में क्या रहेगा? लाल रहेगा। लेकिन जब हम इसको क्षारीय विलयन में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे? क्षारीय विलयन में, तो ये क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भैया ये क्या है? हमको सूचना दे रहे हैं, और जब कोई चीज़ सूचना हमको दें तो वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। संश्लेषी सूचक। तो संश्लेषी सूचक के बारे में चलते हैं। भाई संश्लेषी सूचक क्या होते हैं? सिंपल सी, देखो मैंने बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन कलेक्ट किए, आप इसको आसानी से एक एक लाइन तक करके तैयार कर सकते हो। ऐसे सूचक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में होता है। कहाँ पे? लैब में बनाए जाते हैं, जो वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, हम सब बनाते हैं। ऐसे सूचक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में होता है उनको हम क्या कहते हैं? संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। कैसे सूचक? संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, फिनाल्फथेलीन और मेथिल ऑरेंज। एग्जाम्पल में क्या है? फिनाल्फथेलीन और मेथिल ऑरेंज। मैंने इसका तुम लोगों को पूरा क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ अम्ल, यहाँ पे लिख देता हूँ क्षार, और यहाँ पे लिख देता हूँ उदासीन। मतलब अम्ल में क्या रहेगा? क्षार में क्या रहेगा? और उदासीन में क्या रहेगा? कौन? यहाँ पे लिख देता हूँ फिनाल्फथेलीन। फिनाल्फथेलीन अम्ल में रंगहीन होगा, जिसको हम कलरलेस कहेंगे, यानी कोई रंग नहीं देगा, जिस प्रकार का है वो ऐसा ही रहेगा। अगर वो क्षार में जाता है तो तुरंत गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गुलाबी हो जाएगा। और उसके बाद में उदासीन में पहुंचेगा तो फिर से वो रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन। ठीक, चलो आगे देखते हैं। फिनाल्फथेलीन गुलाबी हो गया किसमें? क्षार में। अम्ल में तो रंगहीन था। फिर उसके बाद में मेथिल ऑरेंज देखते हैं। मेथिल ऑरेंज क्या होगा? मेथिल ऑरेंज जो है ये अम्लीय विलयन में लाल रहेगा, अम्लीय विलयन में लाल रहेगा, क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा, क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। और बचा रहा है उदासीन, तो उदासीन में ऑरेंज रहेगा। क्या रहेगा? ऑरेंज रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों को संश्लेषी सूचक के बारे में भी पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, क्लास को और बेटर बनाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सर्वव्यापी सूचक, सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं। जैसे देखिए,
ऐसे सूचक जो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, मतलब अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता 1 है तो उसका रंग अलग, जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता 2 होती है तब कौन सा रंग, हाइड्रोजन की सांद्रता 3 होगी तब कौन सा रंग, ये बात को कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता 0 है तो वो कैसा रहेगा, गहरा लाल यानी अम्लीय है। 2 रहेगा तो हल्का लाल, 3 रहेगा तो नारंगी, और 4 रहेगा तो भी नारंगी, और 6 रहेगा तो पीला हरा है ना, 8 रहेगा तो हरा नीला, 10 रहेगा तो गहरा लाल, कैसा हो जाएगा। और आपको बताएंगे पीएच वैल्यू, अगले क्लास में पीएच मान, यहीं से भी पीएच की कुछ बातें बता देंगे, लेकिन पीएच की वैल्यू, पीएच स्केल आगे कर क्लास में रखेंगे। तो देख लीजिएगा, ऐसे सूचक जो हाइड्रोजन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है सर्वव्यापी या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सूचक कहलाते हैं। ठीक है, या उनको हम यूनिवर्सल सूचक भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में भैया। चलिए आगे चलते हैं, और इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो छोटे बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, जिनके पास पढ़ने के कोई साधन नहीं, उनके पास इस चैनल के एकदम बिल्कुल साधारण सिंपल लैंग्वेज बेबिस नोट्स के साथ में। तो हम पीएच मान या पीएच वैल्यू पढ़ेंगे। पीएच क्या होता है, पी का मतलब होता है, पी एक जर्मन का भाषा है जिसका मतलब होता है पोन्टेज। पोन्टेज का मतलब होता है पावर। ध्यान दीजिएगा, पी का मतलब पोन्टेज और पावर का मतलब तो जानते हो भैया, पोन्टेज का अर्थ होता है पावर, और पावर का मतलब होता है किसी की शक्ति। और किसकी शक्ति, यहाँ पे लिखा है एच, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। और यहाँ पे हाइड्रोजन की शक्ति का नाम क्या दिया गया, सांद्रता दिया गया, कंसंट्रेशन दिया गया। मतलब पीएच में हाइड्रोजन की सांद्रता का मापन किया जाता है। मतलब सांद्रता का मतलब हाइड्रोजन की शक्ति का मापन किया जाता है। जैसे देखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक लॉगरिथम ले लिया गया। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक, पीएच मान का सूत्र होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 ओ एच माइनस। मतलब यहाँ पे पीएच लिखेंगे और इसको हम कहेंगे पीओएच। अब पीओएच से मतलब क्या निकल के आया, पीओएच से मतलब निकल के आया कि पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल का अगर हमको पावर निकालना रहेगा तो भी इसके बारे में अगले क्लास में पूरे इसका सवाल के बारे में, इसके चर्चा, कैसे सवाल लगाते हैं, कौन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, कैसे आते हैं, कौन कौन से सवाल, किस प्रकार के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं, अगले क्लास में बताएंगे। और पीएच वैल्यू से, पीएच मान से या पीएच मान से अम्ल क्षार व लवण बताना कैसे बताते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये याद कर लेना। बहुत पूछता है कि हर साल आता है। देखिए, यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा है, देख लो, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ऊपर मुंह घुमाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन का हुई क्षारीय, क्षारीय मतलब बेस वाला। ठीक, और यदि विलयन का मान पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय हो जाए, यानी तुरंत एसिड बना जाएगी, तुरंत एसिड बन जाएगा। और यदि पीएच मान 7 है तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है, 7 पर क्षारीय, 7 से ज़्यादा पे क्षारीय, और 7 से कम पर अम्लीय, और 7 पर उदासीन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ चीज़ें और आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार हम लोग ये पढ़ते हैं आपके लिए इसी चैनल पर हिंदी की क्लासेस, जो इस समय साहित्यिक हिंदी क्लास 12th और क्लास 10th के ग्रामरों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें अलंकार, छंद, रस, व्याख्या सहित, संस्कृत उसकी व्याख्या सहित क्लासेस चलाई जा रही हैं हमारे अनुभवी पंकज सर के द्वारा, और स्टैटिक जीके जो विकास सर के द्वारा। बढ़िया बढ़िया कंपटीशन के एग्जाम में, एक दिवसीय एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। एसएससी, सीजीएसएल, यूपीएसएससी, पेट, लेखपाल, सबके लिए यूजफुल है। तब मित्रों, इस क्लास से जुड़िए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।